अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस की जानिब से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से जारी कर दी गई है। आप लोग मेरिट लिस्ट को, प्रोविजनल लिस्ट को यूएचएस की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यूएचएस की वेबसाइट पर जब आप लोग ये लिस्ट देख रहे होंगे तो आप लोगों ने सबसे जरूरी जो चीजें देखनी है वो ये है कि आपका रैंक नंबर क्या है, क्या सीरियल नंबर है, वही आपका रैंक पोजीशन नंबर होगा। इसको आप लोगों ने याद कर लेना है क्योंकि इसकी बेस के ऊपर ही हम तमाम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम एग्रीगेट नहीं रैंक पोजीशन की बात कर रहे होंगे। और अगर जिन बच्चों के सामने ये लिखा हुआ आ रहा है कि सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या मैट्रिक सर्टिफिकेट ऑन द अप्रूवल ऑफ या प्रोविजन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है डोमिसाइल का होगा, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही होगी, या ये कुछ अगर लिखा हुआ आ रहा है आपके आगे तो इट मीन्स कि आपको अपनी जो है वो करेक्शन कराना होगी। इसके अलावा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर ये भी चेक कीजिएगा कि आपका एग्रीगेट सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं, क्या आपके नाम की स्पेलिंग ठीक है या नहीं। तो इन तमाम चीजों को आप लोगों ने देखना है अच्छे तरीके से, रैंक पोजीशन को देखना है, अपने एग्रीगेट को देखना है, नाम की स्पेलिंग देखनी है और तमाम चीजें देखनी है, क्या तमाम नंबर सही तरीके से लगे हुए हैं या नहीं। तो बाकी आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने करेक्शन करना होगी इन चीजों की। अब हम लिस्ट का एनालिसिस करते हैं कि आखिर मेरिट रुक कहाँ रहा है। मेरिट जो है इस वक्त सईद अमरी कैट की प्रोडिक्शन के मुताबिक 100% वहीं पर रुक रहा है। मेरी प्रोडिक्शन थोड़ी सी अगर हम कहें तो मैंने ओवर प्रेडिक्ट कर दिया था इस साल मेरिट 93.7 तक मैं सोच रहा था कि मेरिट जाएगा और 6 से नीचे चांस शायद मुझे लग रहा था कि नहीं बनेगा, बट आई एम रॉन्ग। मेरिट जो है वो तकरीबन तकरीबन 93 जो है 53 की रेंज पे क्लोज होने वाला है, 93.53 की रेंज में क्लोज होने वाला है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मेरी प्रोडिक्शन जो थी वो यही थी कि 93.7 तक मेरिट जाएगा और इससे कम मुझे चांसेस नहीं लगे। बट अब यूएचएस की लिस्ट आ गई है, सब कुछ आपके सामने है। अगर मैंने प्रोडिक्शन गलत की थी तो उसको मुझे कोई वो नहीं होगा कि मतलब वो नहीं है कि मैंने प्रेडिक्शन गलत कर दी थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हम स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर प्रेडिक्ट करते होते हैं। तो कुछ नहीं, बट अच्छी बात जो है वो ये है कि आप लोगों का मेरिट जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है 93.53 की रेंज में। अब गौर से सुनिएगा, तकरीबन जिन बच्चों का क्लोजिंग रैंक 3300 तक है, एग्रीगेट 93.56 तक है, उन बच्चों का सेफ जोन रहेगा। जिन बच्चों का 3300 के बाद 3400 रैंक तक के बच्चे होंगे उनके नाम आने के चांसेस हाईएस्ट रहेंगे, बट वो सेफ जोन में नहीं रहते। वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे सीटें छोड़ रहे हैं। तो 93.53 तक मेरिट के जाने के चांसेस है। रैंक नंबर 3400, रैंक नंबर 3400 लास्ट ईयर का रैंक था। इवन के इस साल अगर हम इसको स्टडी करें तो शायद ये रैंक 3450 तक भी चला जाए। उसकी एक रीजन ये है कि इसमें से ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया हुआ। अब देखिए, अगर ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स को अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज, अपना डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तब ही तो वो अपनी सीट छोड़ेंगे या नए कॉलेज में दाखिला लेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि उनको उनका ड्रीम मेडिकल कॉलेज या डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता तो फिर वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, अपना साल जाया नहीं करेंगे। इसलिए हम नहीं कह सकते कि 3350 से लेकर 3450 तक भी आपका जो है वो क्लोजिंग रैंक हो सकता है एमबीबीएस का। तो 93.53 बनेगा 3400 के ऊपर, तो हाईएस्ट चांसेस रहेंगे, मगर 3450 तक के भी मेरिट आने के चांसेस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं बीडीएस की। तो टॉप 3500 स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर चांस बन गया था, और इस साल क्योंकि 50 सीट्स ऐड हुई हैं तो आप लोग तकरीबन 3550 को सेफ कंसीडर कर सकते हैं बीडीएस के लिए 93.47। इवन 93.45 से अबव जो होगा वो बीडीएस पे चांस उसका रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं एनालिसिस की कि क्या रेशो रही है 2024 के एमडी कैट बॉलों की 2025 के अकॉर्डिंग, या रिपीटर की कितनी सक्सेसफुल रेट रहा है और फ्रेशर का कितना सक्सेस रेट रहा है, इसको अब हम एनालाइज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करता हूँ, हम डाटा जो मैं यहाँ पर अब जो एनालाइज करूंगा वो टॉप 3400 स्टूडेंट का डाटा एनालाइज करूंगा।
टॉप 3400 स्टूडेंट्स का अगर हम डाटा को एनालाइज करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, जो 2166 बच्चे हैं, 2166 बच्चे, सॉरी 2060 बच्चे, मतलब 2067 स्टूडेंट्स, उनका एमडी कैट 2024 का था। 2024 के एमडी कैट के ऊपर कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2067 है, 2067 है। इसी तरह टॉप 3400 स्टूडेंट्स को अगर हम देखें तो एमडी कैट 2025 की बेस के ऊपर कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 1333 है। 1333 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2025 के एमडी कैट की बेस के ऊपर सक्सेसफुल हुए हैं। तो रेशो की बात करते हैं तो तकरीबन 60% जो था रेशो हो रही है 2024 एमडी कैट वालों के लिए, और तकरीबन 40% की रेशो रही है 2025 के एमडी कैट की बेस के ऊपर। अगर हम इन 3400 स्टूडेंट्स को मजीद एनालाइज करें कि टोटल रिपीटर्स स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है जो सक्सेसफुल हुए हैं, और टोटल फ्रेशर की तादाद कितनी है। फ्रेशर्स वो स्टूडेंट जिसने पहली मरतबा एमडी कैट दिया था 2025 के अंदर, उन स्टूडेंट्स की तादाद जो कि कामयाब होने वालों में है वो तकरीबन 60 जो है 654 है। तकरीबन 650 स्टूडेंट्स हैं जो कि कामयाब होने जा रहे हैं एज अ फ्रेश कैंडिडेट। और इसी तरह रिपीटर की बात करें तो तकरीबन 2750 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एज अ रिपीटर कैंडिडेट जिन्होंने एमडी कैट दूसरी बार या तीसरी बार इवन के मोर देन ट्वाइस जो है एमडी कैट दिया होगा, कम से कम 2 बार, उससे ज्यादा भी एमडी कैट दिया होगा एज अ रिपीटर। अगर इसकी कैटेगरी बनाएंगे तो एज अ रिपीटर 80% सक्सेस रेट रहा, और एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, एज अ फ्रेश कैंडिडेट 20% सक्सेस रेट रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस रैंक तक के बच्चों के जो रैंक पोजीशन है उस लिहाज से किस मेडिकल कॉलेज में उनका मेरिट एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका रैंक तकरीबन 400 है तो आप लोग किंग एडवर्ड के लिए अपने आप को सेफ कर सकते हैं, सेफ समझ सकते हैं। 400 से 420 के दरमियान एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर हम बात करते हैं अगर आपका रैंक नंबर तकरीबन 820 तक है तो आप लोग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के लिए अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं, मगर फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद 850 रैंक पोजीशन तक अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाए। इसके अलावा अगर आपका रैंक पोजीशन तकरीबन 1200 से 1300 है तो आप लोग सर्विसेज मेडिकल कॉलेज लाहौर के लिए अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे जाएंगे उनकी रैंक पोजीशन तकरीबन 1500 से 1600 के दरमियान होगी। 1500 रैंक तक के बच्चे सेफ होंगे, 1600 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आरएमसी की बात करते हैं, तकरीबन 2000 रैंक पोजीशन तक के बच्चों का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर 1800 से 1900 रैंक वो होगा जो सेफ होगा आरएमसी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के लिए क्लोजिंग रैंक। इसके अलावा अगर हम बात करें अमीरुद्दीन की और फातिमा जिन्ना की, तकरीबन 2200-2300 रैंक नंबर उनका हो सकता है, जहां पर बच्चे इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे इन मेडिकल कॉलेजेस में। तो तकरीबन 2400 रैंक तक के बच्चों का जो मेडिकल कॉलेज बनेगा वो बनेगा कौन सा? फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज। अगर आपका रैंक नंबर 2400 तक है तो आपका फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज में नाम आ सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें क्यूएमसी की तो तकरीबन आपका रैंक नंबर अगर 2800 है तो हाईएस्ट चांसेस रहेंगे कि आपका नाम क्यूएमसी में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी कॉलेज वाइज तो उसका जो मेरिट रहेगा वो रहेगा 93.62%, 93.62%। रैंक नंबर 3121 रहेगा पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट का। अगर यही रैंक नंबर रहते हैं इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आ सकता है फर्स्ट फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट के अंदर, मगर ज्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा 5 या 3 रैंक का, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आता होता। तो ये मुकम्मल एनालिसिस आपके साथ पहली मेरिट लिस्ट का शेयर कर दिया गया है, प्रोविजनल लिस्ट का शेयर कर दिया गया है। अगर पहली कॉलेज वाइज लिस्ट 3121 पर क्लोज होगी तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ जिन बच्चों के रैंक 3121 तक हैं वो अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप खुद एक्टिव हो जाए, क्योंकि अपने पैसे अरेंज करने क्योंकि उनका पहली लिस्ट में नाम आने वाला है और वो 18,500 रुपए यूएचएस पे उनको सबमिट करना होंगे। 9 दिसंबर को आपकी पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी। ज्वाइनिंग रिपोर्ट को करना होगा यूएचएस की वेबसाइट से डाउनलोड और अपने
रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज जहां पर आपका नाम आया होगा उस मेडिकल कॉलेज में पर्सनली विजिट कर आप लोगों को जो है अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करना होगी। डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बता चुका हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ सबमिट कराना होंगे, वो सब आपके साथ पहले से पिछली वीडियो में शेयर किया जा चुका है। मजीद एनालिसिस के लिए आप लोग मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि आपको मुकम्मल अपडेट मिलती रहे कि दूसरी मेरिट लिस्ट, तीसरी मेरिट लिस्ट, क्लोजिंग मेरिट क्या रहेगा और अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ आपको अपडेट करता रहूंगा। ये कुछ थोड़ा सा एनालिसिस था जो आप लोगों के सामने रख दिया है। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।